कलेक्ट्रेट कैंपस में भी हम लोगों को जिला पदाधिकारी के द्वारा एक जमीन भूखंड उपलब्ध कराया गया है जहां हमारा इन्फोटेक का ऑफिस। ये इतिहास मेरा 2003 से लेके अभी तक का है। 2021 में हम लोगों ने यहाँ हायर एजुकेशन के लिए प्रयास शुरू किया और यहाँ छतरा नौतन प्रखंड में एक छतरा पंचायत है, वहाँ जहाँ हमारी पुश्तैनी जमीन भी है, वहाँ हम लोगों ने एक ईश्वर शांति महाविद्यालय के नाम से, जो आप लोग देख रहे हैं पीछे ट्रस्ट है अम्मा ट्रस्ट का गठन हुआ 2021 में, और 2021 में ही हम लोगों ने ईश्वर शांति महाविद्यालय की स्थापना की और 2021 में इसको शिक्षा विभाग और बिहार यूनिवर्सिटी से अस्थायी संबंधन प्राप्त हुआ और 2023 में हम लोगों को अस्थायी संबंधन मिल गया है। जून में 2023 में हमारे डिग्री कॉलेज जिसमें साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों की पढ़ाई होती है। लेकिन जब 2021 में हम लोगों ने हमारे अम्मा ट्रस्ट के द्वारा जब हम लोगों ने ईश्वर शांति महाविद्यालय के भूमि पूजन किया था, उसी समय हम लोगों ने संकल्प लिया था कि हम लोग सिर्फ यहीं तक नहीं रुकेंगे। ये समाज सेवा है। हायर एजुकेशन पश्चिम चंपारण में नौतन ही एक ऐसा प्रखंड है जहाँ 3 महाविद्यालय हायर एजुकेशन में है और यह एक हायर एजुकेशन का हब बनते जा रहा है। तो इसलिए हम लोग का एक संकल्प था कि हम लोग उसके साथ साथ और भी वोकेशनल कोर्स, लॉ कॉलेज और बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, ये सब की भी हम लोग स्थापना करेंगे। और आपको बताते हुए काफी खुशी होगी कि जिस दिन हम लोगों ने ईश्वर शांति महाविद्यालय के भूमि पूजन किया था, उसी दिन हमने लॉ कॉलेज के लिए भी भूमि पूजन किया था और हम लोगों ने बीएससी नर्सिंग के लिए भी उसी दिन हम लोगों ने भूमि पूजन कर लिया। हमारा टारगेट 2021 में ईश्वर शांति महाविद्यालय की स्थापना के बाद दूसरा हमारा पहल था लॉ कॉलेज या बीएससी नर्सिंग। तो बीएससी नर्सिंग में अभी कुछ तकनीकी समस्याएं हैं बिहार सरकार की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से, तो हम लोगों ने पहल किया लॉ कॉलेज के लिए। और लॉ कॉलेज के लिए पिछले जनवरी महीना में हम लोगों ने आवेदन दिया था। हमारे महाविद्यालय को विधिवत हमारे महाविद्यालय का निरीक्षण कराया गया यूनिवर्सिटी की ओर से। निरीक्षण में जो खामियां पाई गई उसको सुधार के लिए हम लोगों को निर्देशित किया गया। सुधार के उपरांत हम लोग को बिहार यूनिवर्सिटी से 2 साल के लिए 2025 और 2026 के लिए हम लोग को बीए एलएलबी यानी 5 साल बीए एलएलबी के कोर्स के लिए और 3 वर्षीय एलएलबी के कोर्स के लिए हम लोग को अस्थायी मान्यता मिली। 120 सीट बीए एलएलबी के लिए मिला और एलएलबी के लिए 120 सीट मिला। पुनः हम लोगों को शिक्षा विभाग हायर एजुकेशन से एनओसी प्राप्त हो गया। उन लोगों के द्वारा अस्थायी संबंधन के लिए हम लोगों को एनओसी मिलने के उपरांत हम लोगों ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पोर्टल पे आवेदन दिया और बार काउंसिल ऑफ इंडिया विधिवत अपना जांच करके 20 अगस्त को टीम ने जांच किया और जांच करने के बाद 23 सितंबर को हम लोगों को फाइनली बार एसोसिएशन से अफिलिएशन प्राप्त हो गया है 2025 और 2026 में नामांकन के लिए। सीटें वही हैं, 120 सीट एलएलबी में और बीएलएलबी में 120 सीट, यानी कि इस सत्र से हम लोग अपना नामांकन एलएलबी में और बीएलएलबी में ले सकते हैं। यह हमारे लिए, आप लोगों के लिए भी, चंपारण जिला के लिए, विशेष रूप से नौतन प्रखंड के लिए एक गर्व की बात है। बहुत दिन से चिर प्रतिष्ठित था हमारा लॉ कॉलेज पश्चिम चंपारण जिला में और आज वो संस्थान हम लोगों ने खोल के आपके सामने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं और आपको ये जानकारी इसलिए दे रहे हैं कि हमारे सोसाइटी के लोग, आप लोग जो चौथे स्तंभ हैं, आप लोगों के माध्यम से यहाँ जन जन तक जो आदमी एलएलबी में नामांकन के लिए जो बच्चे इच्छुक हैं वो नामांकन कराएं। ये प्रक्रिया जो होगी नामांकन की किस तिथि से किस तिथि तक?
यह प्रक्रिया आज संयोग से, जिस दिन हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आज संयोग से यह 27 तारीख अंतिम दिन है आवेदन का। 16 सितंबर से 27 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन करना था बिहार यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे। उन लोगों को एक टेस्ट परीक्षा देना है, तो वो टेस्ट परीक्षा में भाग लेने के लिए उन लोगों को आवेदन देना था, जो आज वो तिथि समाप्त हो रही है। लेकिन जो जिस तरह से फेस्टिवल मंथ है, हम कल यूनिवर्सिटी गए थे और हम लोगों को उम्मीद है कि इसमें कुछ दशहरा के बाद इसमें एक सप्ताह के लिए फिर से पोर्टल खोला जाएगा और नए बच्चों का फिर से आवेदन लिया जाएगा LLB में और BA LLB में नामांकन के लिए।